संगम का तट प्रयागराज, तीर्थों के राज प्रयागराज, और प्रयागराज के तट पर हम कर रहे हैं महाकुंभ। महाकुंभ के महापर्व पर समागम की बात, विचारों का समागम, सनातन का समागम, समागम संदेश का समागम, सनातन के सर्वोच्च होने का। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हिमांगी सखी जी, सनातन के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि देखिए सनातन का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। पहला शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहा जा रहा है, वो हो चुका है। भीड़ इस तादाद में आई, तीर्थयात्री इस तादाद में माँ गंगा की अविरल निर्मल जल में, धारा में स्नान करने के लिए उमड़े। लगा कि शायद पूरा विश्व उत्साहित है। इस बार कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रयागराज की इस पावन भूमि पे जो 144 इयर्स के बाद जो ये संयोग बना है और कुंभ क्षेत्र में हम बैठे हैं, ऐसी पावन भूमि पे हम बैठे हैं, त्रिवेणी के संगम में बैठे हैं सामने। और मैं यही कहूँगी कि शासन प्रशासन ने अपना बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं किसी को कमेंट नहीं करूँगी, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे काम, सारी रूपरेखा बहुत अच्छे से बना के अपने नीचे के प्रतिनिधि को दे दी कि भाई आप आगे के लिए आपको सारा कार्य करना है। कई जगह पे कार्य बहुत अच्छे हुए और कई जगह पे अभी भी कमियां है। अभी भी कुंभ के अंदर कई जगह पे कई लोगों को मैंने कल ही मिली हूँ, जब मैं पदयात्रा निकाल रही थी गंगा के स्वच्छता की बात कर रही थी मैं कल, तो हमको कई लोग मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये सुविधा अभी तक नहीं हुई है माता जी, ये नहीं हुई है, आपसे कृपा करके हम चाहते हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और ये पूर्ण करवाए। तो मैंने कहा बेटा, मुख्यमंत्री जी ने तो अपना सारा कार्य कर दिया, सारी चीज़ें सौंप दी, अपने जितने भी लोग हैं उनको दे दिया, पदाधिकारियों को दे दिया, सबको दे दिया। अब उनका काम है आगे के कार्य पूरा करना चाहिए, जो कि यानी अभी कि तक नहीं हुआ। आप ये कह रही हैं कि शासन का काम बेहतर है, लेकिन प्रशासन उतना चुस्त दुरुस्त नहीं है जितना होना चाहिए। यस, दैट्स ट्रू। ठीक है, सनातन को लेकर के इस महाकुंभ महापर्व को लेकर के लगातार अलग अलग पक्ष के सियासतदानों की तरफ से अलग अलग टिप्पणी सामने आ रही है। मैं कोट करूंगी अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद रावण। वो कहते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने वही जा रहा है जो पापी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं माँ गंगा जब बुलाएंगी तब मैं जाऊंगा। हरिद्वार में स्नान करते हैं, प्रयागराज नहीं आते हैं। मैं कहती हूँ अखिलेश यादव एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड व्यक्ति है ना। तो कहाँ वो हरिद्वार चले गए कि हरिद्वार वाली गंगा जी माँ ने बुलवाया है? प्रयागराज भी तो वही गंगा है, वही त्रिवेणी का संगम है। आपको यहाँ आके स्नान करना चाहिए था, मगर आप कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट अखिलेश यादव करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव को यही कहूंगी कि आपको ये शोभा नहीं देता है जब आप इस तरह की बात, इस तरह के बयानबाजी आप करते हैं। आप एक रॉयल फैमिली से आते हैं, बड़े अच्छे परिवार से आते हैं, मगर आप इस तरह की बात करेंगे बार बार। कभी आप बात करते हैं किसी और चीज़ों पे कमेंट करते हैं, कभी प्रयागराज पे कमेंट करने लग जाते हैं, कभी आप कमेंट करते हैं तो राम मंदिर के ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं, हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। अब प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, आप यहाँ ना आके हरिद्वार की ओर निकल जाते हैं और प्रयागराज पे कमेंट करने लग जाते हैं, तो ये उचित बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको यही मैसेज दूंगी कि आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह की बात करें। अगर आप रियल में सनातनी है, अगर आप रियल में हिंदू है, तो दिखावा करने की जरूरत नहीं, हृदय से सनातनी आप बनिए, हृदय से हिंदू बनिए और हृदय से
अपने सनातन धर्म को अपनाइए, ना कि अन्य धर्मों की चाटुकारी करिए। तो जय हृदय से सनातन धर्म को जय अपनाने की बात आप कर रही हैं, टिप्पणी की बात आप कर रही हैं। टिप्पणी तो धर्मावलंबी भी बहुत कर रहे हैं आपके जगत गुरु होने के टाइटल पर। दैट्स ट्रू। और मैं थैंक यू उन सब संतों को कहूंगी जो मतलब मेरे जगत गुरु होने पे टिप्पणी करते। तो मैं कहती हूँ कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट आप मेरे पे टिप्पणी करने से पहले आप स्वयं देखिए कि आपका अपना पद भी विचाराधीन है। आप सो कॉल्ड शंकराचार्य है। मैं अविमुक्तेश्वरानंद की बात करती हूँ। कभी तो वो सही बात करते, कभी तो वो पता नहीं अलग 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 लोगों पे कमेंट करते हैं। जो एक है अपनी फिल्म जगत से जो आई थी साध्वी, उनके ऊपर भी कमेंट कर दिया, तो ये गलत बात है। आपने मुझ पे भी कमेंट कर दिया, आपने ये कह दिया कि शंकराचार्य कैसे बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। किन्नर समाज की अपनी एक किन्नर शंकराचार्य होनी चाहिए, किन्नर जगत गुरु होना चाहिए, किन्नर समाज के उत्थान की बात करनी चाहिए। मगर आप वो ना करके आप स्वयं कमेंट कर रहे। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से यही कहूंगी उस शंकराचार्य जी को भी कि आपका पद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य पद विचाराधीन है। आप अभी शंकराचार्य घोषित नहीं है। इससे पहले आपके गुरु भी, उनके अभी शंकराचार्य पद विचाराधीन है। हिमांगी सखी जी, विचाराधीन का जिक्र आपने कर दिया। मैं एक बात और कहूंगी यहाँ जी। पे, एक और गुरु है जो अपने आप को गुरु मानता है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि हिमांगी सखी किन्नर जगत गुरु कैसे हो सकती है। किन्नर अखाड़ा नहीं, मेकअप करके वेश्याओं की तरह बाहर नहीं। क्या एक जगत गुरु को शोभा देता है इस तरह की बयानबाजी? तो मुझे बताए, क्या धर्म के पथ पे चलने वाले धर्माचार्यों को क्या ये शोभा देता है इस तरह की बयानबाजी करना? धर्माचार्यों को पॉलिटिक्स करना शोभा नहीं देता है। आपको मैं क्या बताऊं, एक किन्नर से जगत गुरु के पद के लिए भी 2 करोड़ रुपए का मांग किया गया था। एक किन्नर सिग्नल से मांगते हुए महामंडलेश्वर के पद पे भी आती है, तो जगत गुरु के पद पे भी बैठती है, और उन्हीं से ही पैसों की भी मांग की जाती है। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक किन्नर से पैसा मांग रहे हैं पद के लिए। कोई 2 करोड़ मांगता है, तो कोई 70 लाख मांगता है, कोई 1 करोड़ मांगता है। अरे ये क्या बात हो गई? आप किन्नर समाज का उत्थान करना चाहते हैं ना, किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं ना, तो पैसों की मांग किस लिए? इतना भूख, पैसे का भूख संतों के अंदर शोभा नहीं देता है। आप इससे पहले जूना अखाड़ा में थी। नहीं जी, मैं जूना अखाड़ा में नहीं थी। लक्ष्मी जी का एक किन्नर अखाड़ा है, और अगर मैं बात करूं अखाड़े की, तो अगर एक किन्नर अखाड़ा बना हुआ है तो उसके बावजूद जगत गुरु का पद अलग से, किन्नरों की सुरक्षा, उनके अधिकार की मांग, क्या ये पद की लालसा है या वो शोभ है जो संतों ने आपके मन में पैदा किया है? देखिए, ना कोई लालसा है, मगर एक है कि मैं ये पीड़ा है, पीड़ा है। पीड़ा तो जरूर है, क्योंकि पैसे से पद बिकने लगा है, और मैं बिना पैसे का पद लेके बैठी हूँ, और महिला सन्यासियों ने सुशोभित किया है। तो मैं उन महिलाओं को, उन महिला शक्तियों को प्रणाम करती हूँ, और उनके चरणों की रज अपने सर पे लगाती हूँ। हिमांगी सखी जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या सनातन अब सनातन से ज्यादा पर्यटन का विषय हो गया है, या आपको लगता है? अभी आप कुंभ में देखेंगे तो मैं कहती हूँ
सनातन धर्म अपना कार्य कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा पर्यटक का कार्य होने लग गया है। अब तो यहाँ पे टूरिज्म हो गया है। अब तो यहाँ पे भक्ति कहीं दिख नहीं रही है, सेवा कहीं दिख नहीं रहा है। बस ये है कि सबको पैसा चाहिए, भैया पैसा दो, पैसा दो, जितना हो सके पैसा संभाल के एकदम भर भर के रखो। ऐसा हाल हो गया आजकल का। लेकिन सरकार का दावा है कि हमने 7500 करोड़ रुपए इस मेले में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए इन्वेस्ट किए हैं, या यूं समझिए कि उनकी सेवा में लगाए हैं, जिससे राजस्व का भी फायदा होगा। देखिए, सरकार ने अपना कार्य बखूबी बहुत अच्छे से निभाया। मैं सरकार पे कमेंट नहीं करूंगी, सरकार अपना कार्य कर रही है, मगर सरकार के नीचे के लोग हैं, वो भी इसी तरह सरकार की तरह अच्छे से कार्य करें और लोगों को, जो भक्तगण आ रहे हैं बाहर से, उनको कष्ट ना हो, ऐसा कार्य होना चाहिए। एक नारा चुनाव के दौरान दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जब हम महाकुंभ को देखते हैं तो अभी आप शंकराचार्य जी का जिक्र कर रही थी, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने ही एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि ऐसे लोग जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, उनके मुंह पर तमाचा ये महाकुंभ है। यहाँ पर आएं और बताएं कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, और यहाँ पर सब चीज समान सद्भाव नजर आता है। देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद की हम क्या बोलें, है ना, वो तथाकथित शंकराचार्य, और उनको आदत है किसी न किसी बात पे कमेंट करना, किसी न किसी बात पे, मतलब सरकार के विरोध में बात करने वाली बात वो हमेशा करते आए हैं। उनकी वो ड्यूटी हो चुकी है कि अभी वो शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, अभी वो कथा नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, मगर कमेंट जरूर करेंगे कि योगी सरकार के ऊपर कमेंट कर देंगे, मोदी सरकार के ऊपर कमेंट कर देंगे, मगर ये नहीं देखते हैं कि आप सामने वाले के ऊपर एक उंगली दिखाते तो 3 उंगलियां अपने तरफ भी है। तो आप अपने भी गिरेबान में झांक के देखे कि आप भी कहीं ना कहीं गलत है। आपको पता होना चाहिए, आपको आईना देखना चाहिए। ये हिमांगी सखी किन्नर जगत गुरु आपको आईना दिखा रही है, आपको आईना देखना चाहिए। आप कहाँ गलत है, आपको समझना चाहिए उस बात। सनातन बोर्ड को लेकर के क्या विचार है आपके? सनातन बोर्ड को लेकर बहुत अच्छा विचार है। सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है, नहीं तर जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने प्रयागराज की इस कुंभ नगरी को भी कह दिया ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, तो सनातन बोर्ड का गठन होना जरूरी है। सनातन बोर्ड रहेगा तो हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धरोहर बची रहेगी और उनकी भूमियां भी बची रहेगी। ये तथा कथित जो मुस्लिम है वक्फ बोर्ड बना के बैठे हैं और ये कुंभ क्षेत्र की जगह को भी अपना जगह मानते। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ये भूमि को भी आप अपनी भूमि बताते हैं। महाकुंभ धर्म का आयोजन है या 2027 की तैयारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है? देखिए जी, अगर हम 2027 की तैयारी की बात करते हैं, महाकुंभ जो है ये आस्था का पर्व है ना, ये आस्था का पर्व। इसे पॉलिटिक्स के साथ या 2027 के साथ जोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहां तक हमने देखा है। लेकिन पॉलिटिक्स प्रभावित होती है धर्म से। अभी देखिए, पॉलिटिक्स प्रभावित किस लिए होती है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले ही इस तरह की बातें उठाते रहते हैं। उनको तो चाहिए 2027 की बात ले लेंगे और बोलेंगे अभी तो 2025 में, इसीलिए इतना बड़ा महाकुंभ कर लिया कि 27 में प्रचार करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ऑपोजिशन का काम है, हम ऑपोजिशन नहीं है। जिस सरकार के साथ हम भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, क्योंकि चलना चाहिए, जिनकी सरकार है उनके साथ रहना बहुत जरूरी। जहाँ खुदा है वहां खुदेगा, संभल में खुदाई चल रही है। हाँ, तो सही कहा, जहां जहां खुदा है वही खुदाई होगी, क्योंकि उसी में से हमारे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति और प्रभु श्री राम मेरे श्याम सुंदर की श्री विग्रहों को तोड़ दिया गया,
दबा दिया गया। शिवलिंग निकले हैं संभल में, इतने कुएं निकले हैं संभल में। वो तथाकथित मस्जिद, वो भी स्वयं मंदिर है एक, वो कहां से मस्जिद? मस्जिद तो अब जाके बने हैं, हजारों साल पहले तो मंदिर ही थे। भगवान शिव के मंदिर थे, हर हरि का मंदिर था, है कि नहीं? तो तो आपने जो बात कही बड़ी सही कही कि जहां खुदा है वही खुदाई हम स्वयं करेंगे। ये किन्नर जगत गुरु भी खुदाई करेगी उस जगह पे जाके। तो क्या आप पक्ष में हैं? क्योंकि वर्शिप एक्ट तो कहता है कि जिस समय से वर्शिप एक्ट लागू हुआ, जिस जगह की जो सिचुएशन है उसको वैसे ही रहना चाहिए, है ना? वर्शिप एक्ट किसने लागू किया? वर्शिप एक्ट किसने लागू किया मुझे तो मालूम नहीं, मगर जिसने भी लागू किया वो भी बेशर्म है जिसने वर्शिप एक्ट लागू किया। तो वो रिपील होना चाहिए, हटना चाहिए। हटना चाहिए, वर्शिप एक्ट चेंज होना चाहिए। धर्म और शास्त्र की जब हम बात करते हैं, सनातन होने की बात करते हैं, आपको इस समय तमाम लोग सुन रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर भी सुन रहे हैं और यहाँ पर लाइव भी सुन रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि धर्म इस समय सिर्फ ध्वजा पर राम की आक्रामक छवि और उर्धपुंडरीक टीके के साथ में सीमित रह गई है? हम धर्म का सही संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो पहुंचना चाहिए। देखिए, धर्म का संदेश धर्माचार्य पहुंचा रहे हैं, मगर कुछ तथा कथित धर्माचार्य हैं जो सिर्फ नाम के धर्माचार्य रह गए, काम के धर्माचार्य नहीं रह गए। वो धर्माचार्य होता है जो धर्म के पथ पे चलता है और बात करता है धर्मो रक्षिते रक्षिताम की बात करता है और समाज को आईना दिखाता है और धर्म के पथ पे चलने की बात करता है। मगर हम कई धर्माचार्य ऐसे देख रहे हैं आज के टाइम में, सिर्फ वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो धर्म की बात नहीं करते हैं। बैठे तो नाम के लिए शंकराचार्य की गद्दी लेके, मगर बात कभी धर्म की नहीं करते हैं, बात सिर्फ करते हैं पॉलिटिक्स की। तो मैं उस तथाकथित जो नाम के शंकराचार्य है उनको बोलूंगी आपके इस न्यूज इंडिया के माध्यम से कि आप थोड़ा और शिक्षित हो जाइए। शास्त्रार्थ की बात आप हमसे ना करें, पहले आपको हृदय से शास्त्रार्थ को अपनाना चाहिए। पॉलिटिक्स में इस कमेंट्स पे साइड हट के सिर्फ धर्म के पथ पे चलो, पॉलिटिक्स की बातें ना करो। पॉलिटिक्स की बातें ना करो, ये आपका आह्वान है। लेकिन जब हम सनातन का जिक्र कर रहे हैं, महाकुंभ क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं, इस महापर्व का जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें दो तरह की व्यवस्थाएं नजर आती हैं। एक वीआईपी व्यवस्था नजर आती है, एक सामान्य अति सामान्य व्यवस्था नजर आती है। तो क्या लगता है कि धर्म में जो वीआईपी कल्चर की एंट्रेंस हो गई है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए एक चीज क्योंकि गंगा के तट पर, माँ के तट पर तो सारे बच्चे बराबर हैं, बेटा बड़ा हो या छोटा, माँ तो सभी को समान प्रेम करेगी। अच्छा एक बात बताओ, इस गंगा जी में अगर स्नान करने के लिए भगवान श्री हरि कृष्ण आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? प्रभु को बोलेंगे ना प्रभु आप पहले जाएं, आप स्नान करें, उन्हें पूरा सराउंडिंग देंगे कि नहीं देंगे? धर्माचार्य धर्म गुरु आएंगे, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं इनके अपने अपने गुरु होंगे, क्या वो नहीं चाहेंगे उनके गुरु वीआईपी घाट पे सुरक्षित तरीके से बस अपना संगम में त्रिवेणी में स्नान अर्चना और पूजा करे? और सामान्य जन समुदाय, मैं उनको ये नहीं, पार्शलिटी हम नहीं करते, मगर इतना करोड़ों अरबों की जन समुदाय हैं तो उनके लिए अगर अलग घाट रखा है तो मैं गलत नहीं कहूंगी उसमें, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं, हमारे आचार्य, हमारे जगत गुरु या महामंडलेश्वर जितने भी है, सारे शिष्य चाहेंगे कि उनके गुरु सुरक्षित रूप से एक अच्छा प्रॉपर घाट पे वो अपना आचमन करे, स्नान इत्यादि और पूजा करे। तो इसमें वीआईपी वाला घाट का क्या प्रॉब्लम है? वीआईपी घाट होना बहुत जरूरी है। पद प्रतिष्ठा पे बैठे हुए लोगों के लिए एक सुरक्षा के तौर पे जाके अपना स्नान करे और निकल जाए। आम पब्लिक के बीच में जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर आम पब्लिक में जब वो जाएंगे और स्नान करेंगे
तो दिक्कत उनसे ज्यादा आम जनता को होगी। इसीलिए वीआईपी घाट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन समुदाय के लिए जरूरी है वीआईपी घाट, क्योंकि वीआईपी घाट ना होता तो जन समुदाय परेशान हो जाता, वो स्नान नहीं कर पाते। इसीलिए उनके लिए अगर अलग घाट बनाया गया है तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। और संतों के लिए और प्रशासन के लिए अगर अलग घाट बनाया है तो मैं कहती हूँ ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ये सही है। सियासत में ज्यादा सियासत है या अखाड़ों में ज्यादा सियासत है? अखाड़ों में ज्यादा सियासत है, सियासतों में कहाँ सियासत देखने मिल रही है। अब तो अखाड़ों में जितनी सियासत होती है इतनी सियासत तो सियासतवासी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ, है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, हाँ, जितने पुजारी और ग्रंथी हैं उनको पैसे बांटने की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। किया है, बिल्कुल। क्या बात है। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस महाकुंभ का प्रभाव दिल्ली के चुनावों पर अच्छा, पड़ने वाला है क्या? मैं एक चीज पूछती हूँ, हमारे जो बीजेपी सरकार है दिल्ली में, उनके मुख्यमंत्री नाम घोषित हो गया, मुख्यमंत्री का चेहरा आ गया है? नहीं नहीं, अभी नहीं। नहीं आया ना। तो मैं कहती हूँ अगर मुख्यमंत्री का चेहरा उनके पास नहीं है तो हमें ही मौका दे दो। मैं बैठी हूँ मुख्यमंत्री की इलेक्शन लड़ने के लिए, खड़ी हो जाती हूँ, दिल्ली की सेवा होगी और क्या। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का क्या सेवा करेगा, खाली पैसे बांटने का झूठा ढोंग ड्रामा रचेंगे सिर्फ वोट बैंक भरने के लिए। आओ, मैं खड़ी हूं, किन्नर खड़ी है और शंखनाद करती है। जो दिल्ली की सेवा एक किन्नर करके दिखा देगा वो केजरीवाल कहां से करके दिखा पाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, और तमाम जनता देश भी आपको सुन रहा है जी, सनातन के इस महापर्व महाकुंभ को लेकर के आपके विचार क्या हैं, और सनातन को लेके संदेश आखिरी आपका क्या है? सनातन को लेके मेरा एक ही संदेश है कि आज मैं जन समुदाय को जब देख रही हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सनातनी अब सोया नहीं है, हमारा सनातनी जाग चुका है, हमारा सनातनी जाग चुका है और अब कभी वो सोएगा नहीं। अब सामने वाले को बताएगा कि सनातन जब तक चुप था, जब तक शांत था, तब अपनी मर्यादा में बैठा था। अब सनातनी ने शंखनाद कर चुके हैं और सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। और ये किन्नर जगत गुरु स्वयं प्रयागराज के इस त्रिवेणी के तट पे बैठ के न्यूज इंडिया के माध्यम से पूरे विश्व को यही संदेश देती हो, आओ हम सब मिलके एक होके चलते हैं और अपने सनातन की रक्षा है तो धर्मो रक्षिते रक्षिताम की बात करते हैं और उस पद पे चलते हैं। और देखिए कितनी सुंदर महाआरती हो रही है त्रिवेणी के। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण मृत स्वादनम आनंद ही आनंद है, स्वाद ही स्वाद है। हम सनातनियों को जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगी, हमारा जीवन कमलमय होना चाहिए। हमारा जीवन कमल कमल कीचड़ में खिलता है मगर चढ़ता किसकी चरण में, भगवान की चरण में चढ़ता है। हम सबका जीवन कमलमय होना चाहिए और इसी तरह कमल की तरह हमें भी हम भगवान के श्री चरणों में चढ़ जाना चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी को, जिन्होंने साफ तौर पर स्पष्टता के साथ कहा कि हमारा और आपका जीवन, हम सभी का जीवन कमल की तरह होना चाहिए। सनातन का यही संदेश है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान भी आज गूगल करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कि महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन आखिरकार हो कैसे पा रहा है, क्योंकि जो देश अपने वासियों को आटा ना खिला पाए वो सिर्फ सर्च ही कर सकता है। फिलहाल महाकुंभ का ये महासमागम, जिसमें हम लगातार सनातन की बातें, सनातन के संदेश और समागम विचारों का कर रहे थे, यहीं पर इसकी समाप्ति करते हैं। लेकिन प्रयागराज से तमाम वो अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, इस वादे के साथ अलविदा।